औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम आ गए आपके पास फिर से एक और प्यारी खूबसूरत सी हदीस की वीडियो लेके, जो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा इसलिए कहा गया कि आप भी परेशान ना हो और ना ही हम परेशान हो, लेकिन हमें तो परेशानी होती है क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है और बोलने में तो पता है आपको हलक भी सूख जाता है। बोलना भी सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कि हम बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तो मास्टर के सामने बोलने से घबराते थे कि अगर हमने कुछ गलत बोला तो हमें डंडे से मारेंगे। तो ऐसा ही आप लोगों के सामने सोच समझ कर बोलना पड़ता है। हालांकि आप हमारे परिवार वाले हो, अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हालांकि हम कुछ भी ऐसा बोलते नहीं है, जो हदीस में लिखा है वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं वो अपने ही उस चीज़ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान कोई भी धोखा ना खाए। धोखा इंसान बहुत बुरा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर दिमागी हालत से गुजरता है, टेंशन में जाता है, वो बहुत तकलीफ़ भरा दिन होते हैं। क्योंकि इंसान कब इंसान को इंसान तोड़ कर चला जाता है, जबकि वो कुछ हैसियत ही नहीं रखता वो इंसान उसकी ज़िंदगी में, फिर भी उसको तोड़ कर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में उसको वो चीज़ वो अहमियत दे रहे हो। वो आपकी ज़िंदगी में रखता ही क्या माने? कोई माने नहीं रखता आपकी ज़िंदगी में। तो आप उसकी बातों को सोच सोच के आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। अरे ऊपर वाला आपके साथ है तो आप किस चीज़ से डर रहे हो? किसी से मत डरो, क्योंकि सच्चाई का रास्ता एक वो रास्ता है जिसमें चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हिम्मत वाला इंसान ही सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है, दीन के रास्ते पर चल सकता है। दिखावा नहीं, दिखावा तो बहुत से लोग करते हैं। दिखावा किया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे और दिखावा किया, बाकी के सारे काम छुप छुप के किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं क्योंकि अगर हमें अपनी आखिरत सुधारनी है तो सच्चाई के साथ हिम्मत रखिए। सच बोलने की हिम्मत वो हर किसी में नहीं होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। वो खुद ब खुद आपको हिम्मत मिल जानी है। कहाँ से मिलेगी? अपने सहाबाओं से, अपने नबी से, अपने अल्लाह से। ये 3 चीज़ आपने पकड़ ली ना, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है क्योंकि आपको जरा सा भी हिला सके, यानी तकलीफ़ दे सके। उसकी क्या हैसियत जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको तकलीफ़ दे के चला जाए। तो चलिए, बहुत ही प्यारा किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो चलिए सुन लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। कि इतनी चीज़ों से अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा, फिर भी इनके अंदर घमंड और गरूर नहीं था। क्यों नहीं था? उन्हें अल्लाह पे भरोसा था। जो कुछ भी अल्लाह ने उन्हें अता किया था वो अल्लाह का दिया हुआ था। अल्लाह के ही रास्ते पर वो चल रहे थे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे थे। तो चलिए चलते हैं आगे, जान लेते हैं उनके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत व हुकूमत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत व हुकूमत दोनों अता फरमाई। कमी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में अता फरमाई थी। इस तरह वो जहाँ एक तरफ बनी इसराइल की दीनी अमूर से मुताल्लिक़ सिया रहमानी फरमाते, वहीं दूसरी तरफ वो इनकी इज्तिमाही व अनफरादी ज़िंदगी और मुल्की इंतज़ाम का फ़र्ज भी अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था। यानी उनके अंदर इतनी सारी खुशियात थी, इतनी सारी चीज़ें थी। वो जानवरों से भी बात करते थे, जिन्नातों से भी बात करते थे, वो सारी भाषाएं जानते थे। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से यानी नवाजा था। तो वो आम इंसानों की गुफ्तगू की तरह तमाम परिंदों की भी बोलियां खूब अच्छी तरह समझते थे। अल्लाह ताला ने हवा को इनके तबाह कर दिया था, यानी हवा को भी इनके जिम्मा कर दिया था, तबाह कर दिया था। इसी वजह से आधे दिन में वो 1 महीने का सफ़र मुकम्मल कर लेते थे। चुनांचा कर लेते थे। जिन्नात भी इनके तबाह और फरमा बरदारी थे। जिन्नातों ही के जरिए मस्जिद अक्सा तैयार करवाई थी इन्होंने। जिन्नातों ने की थी, बस ये इन्होंने नक्शा बनाया था अपने दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग के बहुत तेज़ थे। तो इन्होंने अपने दिमाग में नक्शा बना लिया था। तो वो खाली जिन्नातों को बताते गए थे। जब अक्सा मस्जिद बनी थी, जहाँ लड़ाई होती रहती है, तो आज भी लड़ाई हो रही है वहाँ पे।
तो जब अक्सा मस्जिद को तामीर किया गया था तो सुलेमान रजा के बहुत ज़्यादा दिमाग था ना, तो उन्होंने अपने दिमाग में जो नक्शा बनाया था उसी से वो जिन्नातों को बताते गए थे कि ऐसे यहाँ बनना है, यहाँ बनना है। तो जिन्नातों ने ही वो मस्जिद अक्सा तैयार की थी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आगे। तो चलिए चलते हैं। मस्जिद अक्सा और उसके अलावा वो दीगर आलीशान इमारतें, यानी जो दीगर आलीशान इमारतें हैं वो भी उन्होंने तैयार की थी, और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े खुश बुनिया और समुद्रों से हीरे यानी समुद्रों के नीचे जो हीरे जवाहरात होते हैं उनको भी उन्होंने निकलवाया था, क्योंकि वो सारी भाषा जानते थे। तो जो उन्होंने वो भी निकलवाए थे। हीरे जवाहरात निकालने का काम भी इन्हीं से लेते थे, यानी जिन्नातों से ही लेते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 53 यानी 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था उनका। जल्दी मतलब कम उम्र में ही वो उन्हें नबूवत और हुकूमत मिल गई थी, कम उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों से उन्हें नवाजा था। तो उन्होंने ही अक्सा मस्जिद को बनवाया था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बनाया था, जिन्नातों ने बनाया था, लेकिन वो बताते गए थे। तो हीरे जवाहरात भी वो नदियों से निकलवाते थे, इन्हीं से काम लेते थे सारे काम। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी मतलब खूबियाँ दी थी उनके अंदर। तो चलिए अल्लाह की कुदरत के बारे में जान लेते हैं। हमने जाना अक्सा मस्जिद किसने तामीर करवाई थी और किसने बनाई थी, इसके बारे में हमने जाना। तो चलिए आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चला कि अक्सा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो चलिए चलते हैं आगे। अल्लाह की कुदरत। ऊँट की खुसूसियात, यानी ऊँट में के अंदर कुरान में अल्लाह ताला ने हमें दिगर जानवरों के मुकाबला में ऊँट की पैदाइश व बनावट पर गौर करने की दावत दी है, यानी ऊँट की बनावट पर गौर करने की दावत दी है। और फ़ौरन गौर करो कि वो सख्त गर्मी के मौसम में बगैर कुछ खाए पिए ऊँट दिन जिंदा रह सकता है, 8 दिन जिंदा रह सकता है। यानी अल्लाह ताला ने ऊँट को इतनी ज़्यादा वो दी है कुव्वत के गर्मी में बिना खाए पिए भी 8 दिन जिंदा रह सकता है। अगर उसके अंदर एक दिन में 50 किलो खाने की सलाहियत है, मगर 2 किलो घास दाने पर 1 महीना जिंदा रह सकता है। इस तरह अपने वजन से 1/3 पानी पेट की ठंडक में जमा करने के महीनों इस्तेमाल कर लेता है, यानी वो अपने पेट के अंदर ही पानी को जमा कर लेता है। तो अगर पानी उसे नहीं मिलता तो उसी से वो 1 महीनों तक उस पानी से अपने आप को जिंदा रख सकता है, हजम कर लेता है। वो डाई को वजन लेकर 40 किलोमीटर का फासला आराम से तय कर लेता है, और बगैर वजन के कितने 100 किलोमीटर चलने की ताकत रखता है। सेराई सफ़र की मुनासिब की वजह से उसे रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है। अगर ऊँट के को ये खुसूसियात किसी ने अता फरमाई तो यकीनन ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है। हज किन लोगों पर फर्ज है, तो चलो ही जान लेते हैं। हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से जान लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है बार बार कि आपकी याददाश्त ताज़ा होती रहे, आप अपने फर्जों को जान पाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते इन लोगों को जिम्मे बैतुल हज करना फर्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इतना पैसा दिया है और तो वो जवानी में ही हज करे, ताकि जवानी में जितने अरकान हो सकते हैं उतने बुढ़ापे में नहीं होते। बुढ़ापे में तो इंसान अपनी पारमोटी पूरी करने जाता है। तो जितना अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे जवानी में ही हज करे। अगर आपको दिया है, इतनी ताकत दी, अल्लाह ताला ने इतना पैसा रुपया दिया है, तो आप जवानी में हज कीजिए ताकि आपके अरकान पूरे हो जाएं। रखते हैं तो दोनों पाँव पर लगाते, फिर दोनों आँखों पर, फिर सर पर लगाते, यानी
चलिए तिल के इस्तेमाल के मुनासिक डाल लेते हैं। जो तिल के जो फ़ायदे होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, तिल बोलते हैं उसको, गजक वजक बनती है उसकी, तो उसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल इस्तेमाल करते तो इसे बाएं हाथ में रखते और दोनों बाहों पर लगाते और फिर दोनों आँखों पर, फिर सर पर लगाते। यानी पहले बाहों पे लगाते, फिर दोनों बाहों पे लगाते, फिर जब जाके वो सर पर लगाते थे, आँखों पर लगा लेते, फिर सर पर लगाते थे उसके बाद। तो हमने जाना तेल को किस तरह हमें लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले अपने सर पे लगा लेते हैं तेल को। तेल का जो सर का बचा हुआ तेल अपने हाथ पैरों पे लगा के बस छुट्टी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम भी करते हैं ऐसा, इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें मना लिख रहा है। पहले हमको क्या करना चाहिए, हज़रत आयशा बयान करती है, तो तेल को हमें पहले हाथों पे लगाना चाहिए, सर पे नहीं लगाना चाहिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सर पे लगा लेते हैं, बाद में जो सर पे से हाथ में बच जाता है पूरे बदन पे लेस डालते हैं उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले हाथों पे लगाना चाहिए, उसके बाद आँखों पे, फिर सर पे लगाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। मस्जिद में सीखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ ये हो कि कोई अच्छी बात यानी दीन की बात सिखाए, उसको हज करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। सिर्फ मस्जिद में इस गरज से जा रहा है, इस उम्मीद से जा रहा है कि मुझे वहाँ दीन की बात सुनने को मिलेगी और मैं वहाँ से जो दीन की बात सुन के आऊँगा, मैं अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सुनाऊंगा, तो उसे एक हज का सवाब मिलेगा। यानी इस गरज से वो जा रहा है, सिर्फ मैं दीन की बात सुन के आऊँगा तो उसको मैं अपने घर पर फैलाऊँगा और अपने दोस्तों में फैलाऊँगा, ताकि दीन के रास्ते चलना आसान हो जाए लोगों के लिए, अच्छी बातें समझना, तो उसको एक हज का सवाब मिलेगा। कितनी छोटी सी बात पे आपको एक हज का सवाब मिल रहा है। तो चलिए फिर दोबारा से समझ लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ ये हो कि कोई अच्छी बात यानी दीन की बात सिखाए, इसको हज करने वाले का बराबर सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद आम हो जाता है, यानी जिस कौम में सूद खाना आम हो जाता है, उसमें पागलपन जैसी बीमारी पल जाती है, और जिस कौम में जना जैसी बुरी चीज़ आम हो जाती है, उसमें कसरत से मौत होने लगती है, और नाप तोल में कमी करना जिसकी आदत बन जाती है, अल्लाह ताला उससे बारिश रोक देता है। यानी जिसकी नाप तोल में कमी बन जाती है, दुकान पे बैठे बैठे इंसान सोचता है कि इसको कम दे दूं, उसको कम दे दूं, ऐसी फिर उसकी आदत बन जाती है, शुरू से वो ऐसा काम करता है तो उसकी वो आदत में आ जाता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको वो बारिश रोक देता है। अल्लाह ताला उसकी वजह से, जो वो नाप तोल कर रहा है उसकी वजह से और लोगों को भी सज़ा मिलती है। जो सूद खाते हैं और वो आम हो जाती है, तो उसकी वजह से उस कौम में पागलपन वाला वो पड़ जाता है, यानी उनके बच्चे पागलपन में शिकार हो जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जो जनाकारी होती है, उन कौम में जनाकारी आम हो जाती है कि एक दूसरे को देख के आँख बंद कर लेते हैं, जहाँ बुरा काम हो रहा होता है वहाँ आँख बंद कर लेते हैं, होने देते हैं, तो वहाँ मौत जारी हो जाती है। मतलब मौत इतनी जारी हो जाती है कि इंसान को पता नहीं चलता है कब इंसान का इंतकाल हो गया, वहाँ पर मौत जारी हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। लोग जहाँ आप बुरा काम देखते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके रोके से कोई रुक जाता है तो गुनाह से मुब्तला होने से बच जाता है, तो आपको भी सवाब मिलेगा, वो भी दोज़खी होने से बच जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। तो आपको पता है तो प्लीज़ बताने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर ना माने तो उसकी मर्ज़ी है, अगर आप बताने की कोशिश करें। लोगों का दुनिया की फ़िक्र करना, यानी लोगों का दुनिया की फ़िक्र करना, उसके बारे में जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में
हल्के लगा के बैठेगी, यानी हल्के लगाकर बैठेगी और उनके सामने दुनिया होगी, यानी दुनिया का तज़किरा और ऐसी की फिक्र में मुनमहक होगी कि तो तुम ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ऐसे लोगों की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं ताकि हम आपको समझाएं तो आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो आखिर ज़माने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में हल्के लगाकर बैठेगी, यानी जो झुंड लगाकर बैठेगी। मस्जिदों में नमाज तो पढ़ेगी नहीं, लेकिन झुंड लगाकर बैठेगी और उनके सामने दुनिया होगी, यानी उनके सामने दुनिया होगी, दुनिया की बातें कर रहे होंगे, अल्लाह की बातें नहीं कर रहे होंगे। मस्जिदों में वो दुनिया की बातें कर रहे होंगे। तो यानी दुनिया का तज़किरा, उसी की फिक्र में महन होंगे, यानी उसी की फिक्र में वो मगन होंगे। तो तुम ऐसे लोगों के साथ बैठना मत, ऐसे लोगों के साथ तुम मत बैठना, क्योंकि अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं हैं। ठीक है, तो फैसले का दिन मतमईन है, यानी फैसले का दिन। चलिए आगे जान लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फैसले का दिन लोगों का वक्त उन सब के लिए मुकर्रर है जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम ना आएगा और ना उनकी कोई मदद की जाएगी, मगर हाँ जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे, जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे, जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे, यानी उसकी रहम फरमा देगा तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में यारी दोस्ती में ही सारा टाइम निकाल दिया। ना ही तो उसने अल्लाह को जाना, ना ही अल्लाह के रसूल को जाना, ना ही पैगंबरों की बात को जाना, ना ही दीन की बातों को जाना, ना ही नमाज को जाना। सिर्फ दोस्तों में यारी में अपना सारा वक्त निकाल दिया और बदचोदी में अपना सारा वक्त निकाल दिया। तो ऐसे इंसान को मतलब चलिए चलते हैं आगे, कुछ भी काम नहीं आएगा ऐसे इंसान का क़यामत के दिन। सिर्फ अल्लाह की ही रहमत काम आएगी। अल्लाह को पता नहीं कौन सी नेकी उसकी पसंद आया तो अल्लाह को उस पर तरस आ जाए। तो चलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे। तो चलिए आगे चलते। कोई भी गलत काम करने से पहले आप एक बात ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हमें इस काम करने से हमें क्या मिलने वाला है। दुनिया में खुशी मिलेगी या आखिरत में रुसवाई मिलेगी। तो प्लीज़ तो आप गलत काम करने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार सोचा तो 2 बार भी सोचोगे, 3 बार भी सोचोगे ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, ताकि आपको अल्लाह ताला सही हिदायत दे। एक हिफाजती तजवीज़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह के बल लेट कर खाना खाने से मना फरमाया। इस तरह खाने से मैदे में खाना बड़ी तकलीफ़ से पहुंचाता है और हज़म होने में भी तकलीफ़ होती है, यानी खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं लोग। तो इस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब हदीस में बताया है कि 40 कदम चलना है। लोग बाग खा के तुरंत पलंग पर लेट जाते हैं तो उससे तकलीफ़ जारी हो जाती है। खाने के बाद थोड़ा टहल लिया करें। तो चलिए आगे चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों तुम सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों तुम ईमान पर यकीन लाओ, शैतान के पीछे मत दौड़ो, वो तो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो चलिए आगे चलते हैं। मक्का साहबा को इस्लाम की दावत, यानी मक्का साहबा को इस्लाम की दावत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम साहबा पर बिल्किस नामी एक औरत हुकूमत करती थी, यानी मक्का पर बिल्किस नाम की एक औरत हुकूमत करती थी और वो उसकी कौम खुद भी कुफारा शिरक और सितारा परस्ती में मुब्तला थी। सूरज को अपना सबसे बड़ा देव पूजती थी, यानी सूरज को सबसे बड़ा देवता मानती थी।
पूजती थी, पूजा समझती थी। कुरान करीम में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस सूरत हाल की इत्तला हद हद पर तो कौम खुद भी कुफारा शिरक और सितारा परस्ती में थी और मुब्तला थी। सूरज को अपना सबसे बड़ा पूज समझती थी। कुरान करीम में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस सूरत हाल की इत्तला हर एक परिंदा देता था, हर एक परिंदे ने दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर एक के जरिए यानी हर एक परिंदे के जरिए एक खत मक्का के पास भेजा जिसमें उसको और उसके कौम को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी। जब खत मक्का साहबा को मिला तो उसने अपने दरबार में यूं से मशवरा किया। फिर दरबारियों ने चंद लोगों को बहुत सारे हदिये और तोहफे देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बरहक होने की आजमाइश के लिए इनके खिदमत में भेजा। जब बिल्किस के लोगों को तोहफे और हदिये लेकर पहुँचे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया। तो जब लोग वापस हो गए तो मक्का को इसकी इत्तला देते हुए कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदों पर भी है। तो चलिए, डंडी का तलवार बन जाना यानी डंडी का तलवार बन जाना। तो चलिए जानते हैं कैसे तलवार बनी थी डंडी। जंग बद के दिन हजरत सुलेमान सलमा बिन इस्लाम रज़ा की तलवार टूट गई और उनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक डंडी दी और फरमाया, जाओ इसके कत्ल करते हुए। चुनांचा वो हजरत सलमा रज़ा के हाथ में तलवार बन गई। जब आपकी शहादत हुई तो उस वक्त भी वो आपके पास थी, यानी सलमा के पास थी। जब तक उनकी शहादत हुई थी वो तलवार जब तक उनके पास ही रही थी। तो औलाद को नमाज का हुक्म देना कैसा है, तो चलिए जान लेते हैं औलाद को हुक्म देना कैसा है नमाज का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो नमाज की ताकीद करो और जब वो 10 बरस की हो तो नमाज छोड़ने पर उनको मारो। यानी वो 10 बरस की हो जाए तो उसे नमाज छोड़ने पर मारो। लेकिन आज की औलाद नमाज को छोड़कर माकूबी बैठी हुई है। तो चलते माँ बाप का फ़र्ज़ है औलाद को नमाज के लिए भेजना, बाकी की किसी का फ़र्ज़ नहीं बनता, क्योंकि ये माँ बाप का फ़र्ज़ है अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाना और किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो चलिए, अगर माँ बाप उसे जब मस्जिद भेजेंगे तो मजलिस में बैठेगा तो दीन की बातें भी सुनेगा। तो लोगों की नफ़ा पहुँचाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम लोग में से सबसे ज़्यादा प्यारा वो शख्स है जो लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कुफरों का नाफरमानी का बवाल, यानी काफिरों का नाफरमानी का बवाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह ही तो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया, लिहाजा जो शख्स कुफर करेगा उसके कुफर का बवाल उसी पर होगा और काफिरों का कुफर उनके रब के नज़दीक नाराज़गी ही का बढ़ता है और काफिरों के लिए उनका कुफर सिर्फ नुकसान बढ़ाने ही का सबब होता है। यानी काफिरों का गुनाह काफिरों पर ही जो कर रहा है कुफर उसी पे पड़ेगा, उसका असर सिर्फ खुदा को गुस्सा दिलाने का काम होता है। यानी काफिर जो काम कर रहा है उससे अल्लाह ताला को गुस्सा आता है तो वो उसमें मुब्तला हो जाता है गुनाहों में। यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जुमा कुएं की यानी जुमा कुएं के
और घरों किसी के पत्थर को आसमान से ज़मीन की तरफ छोड़ा जाए जिसकी मुसाफत 500 साल है, तो वो रात सोने से पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा। और अगर उसे जहन्नुम की जंजीर के एक सिरे से छोड़ा जाए तो उसकी इंतहाई तक पहुंचने के लिए 40 साल तक लटकता रहेगा। यानी ज़मीन पर छोड़ा जाएगा तो एक रात के हिस्से में पहुंच जाएगा। जिसके मुसाफिर 500 साल है, तो वो रात होने से पहले ज़मीन पर तो जो पत्थर 500 साल में पहुंचने वाला है वो ज़मीन पर सिर्फ 1/3 रात के हिस्से में पहुंच जाएगा। मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। पहले ही ज़मीन पर रात के होने से पहले ही ज़मीन में पहुंच जाएगा। रात होने से पहले ही ज़मीन में पहुंच जाएगा। लेकिन उस पत्थर को आप जहन्नुम के किनारे पर रख दोगे तो वो गिरते 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 वो 40 साल लगा देगा। इतनी गहरी जहन्नुम की खाई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक किनारे पत्थर को रखा था, वो तो फिर वो 40 साल पूरे हो गए थे तो उसको वो गिरा था। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी आवाज़ आई थी, तो तब उन्होंने फरमाया था अल्लाह से पनाह मांगा करो मौत के अज़ाब से, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो हमने जाना कि ज़मीन पर जो पत्थर 500 साल में गुजरने वाला वो एक रात होने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाएगा, क्योंकि इतना आसान है ज़मीन में आना और जहन्नुम की तह में जाना इतना मुश्किल है। 40 साल उसे गिरते गिरते जब जाके वो तह में पहुंचेगा। यानी इतने सारे। तो गोश्त के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। यानी दुनिया वालों के लिए भी जन्नत वालों के लिए भी एक जैसा खाना, मतलब दुनिया वालों के लिए भी लजीज है गोश्त, और जन्नती वालों के जन्नत में जो रह रहे हैं उनके लिए भी लजीज है गोश्त, यानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने जाना गोश्त जन्नतियों को भी पसंद है और दुनिया वालों को भी पसंद है। हज़रत अली रज़ा ने फरमाया, गोश्त खाओ, इसके लिए ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और इखलाक दुआदत को संवारता है। यानी गोश्त खाओ, आपके पेट को बढ़ने से रोकता है और अखलाक को भी संवारता है। बकरे का गोश्त, मछली, मुर्गा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज के लिए जब आओ तो दौड़ भाग करना, मतलब नमाज के लिए आओ तो दौड़ भाग करके ना आओ, क्योंकि अजान लगते ही अगर आप चलोगे तो आराम से मस्जिद तक पहुंच जाओगे। सुकून और इत्मीनान के साथ आओ। जब आपके कानों में अजान आ रही है ना तो उठ लो वहीं से, और तब आप उठोगे 1 मिनट रह गई तो दौड़ कर भाग के जाओगे, उस नमाज का आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दौड़ भाग नमाज के लिए ना आओ, क्योंकि अजान इसीलिए बनाई है कि मस्जिद के लिए इंसान चले आराम से, सुकून से। अजान लगते ही उठेगा तो वजू बनाएगा, अपने घर से वजू बनाकर भी इत्मीनान से निकलेगा। तो इससे हमने जाना कि टाइम पे हमें निकलना चाहिए, हमें दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, नमाज के लिए इत्मीनान के साथ निकलना चाहिए। अजान लगी वैसे ही हमें उठ लेना चाहिए। तो चलिए, इससे भी हमारे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है अगर हम इस तरीके से दीन की बातें अपने बच्चों को बताएंगे। आज नहीं तो कल उसके दिमाग में ये बात घर करेगी, वो दीन के रास्ते पर ज़रूर चलेगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा हर माँ के बच्चे के लिए, क्योंकि हर माँ को तौफीक दीजिएगा अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे, सही रास्ते पे चलाने की तौफीक दे। तो चलिए, मक्का साबा का इस्लाम लाना। मक्का साबा बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत का हाल सुनकर उनकी खिदमत में हाजिरी की तैयारी शुरू कर दी। उधर उसके आने के इत्तला वही के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गई। इन्होंने एक वज़ीर के वास्ते से पलक झपकते ही मक्का का तख्त शाही मक्का मंगा लिया और उसी की थोड़ी सी शक्ल व सूरत बदल दी। जब मक्का दरबार में पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारे तख्त ऐसा ही है? तो मक्का ने कहा, यानी बिल्किस ने
मक्का ने कहा, गोया ये वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महल तामीर कर उसको सहन में एक बड़ा हौज बनवा दिया और पानी से भरकर उसके ऊपर खूबसूरत शीशा का फर्श बिछवाया था। देखने वालों का ऐसा महसूस होता था कि सहन में पानी बह रहा है। जबकि मक्का सुबह सहन में पहुंची तो पानी देखकर उसमें दाखिल होने के लिए पिंडली से कपड़ा समेटना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा सहन खूबसूरत शीशे से बनाया गया है। मक्का की अकल पर यह सख्त चोट थी कि अब इसने हकीकत हाल को समझ के ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमें यकीन दिलाने के लिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल चीज़ों अता करने वाली हस्ती एक है जो पूरी कायनात का मालिक है। फिर अपने कुफर व शिरक पर शर्मिंदगी हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुस्त मुबारक पर ईमान ले आई, यानी उसे अपने कर्म जो करे थे उस पर शर्मिंदगी हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातों पे मतलब दीन ले आई, क्योंकि उसने हज़रत सुलेमान ने उसको दिखाया कि जो मैं जो कर रहा हूँ वो कुदरत देने वाला कौन है, वो अल्लाह है। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजने वाला है। तो चलिए चलते आगे। अल्लाह की कुदरत डॉल्फिन मछली, यानी अल्लाह की कुदरत डॉल्फिन जो मछली है। समुंदर की मछलियाँ इंसान से डर कर भाग जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से डॉल्फिन नामी एक मछली ऐसी भी पैदा फरमाई जो मच्छरों और गोतखोरों से मानूस होती है, इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखती है। शार्क जैसी खतरनाक मछली से हिफाजत करती है। छोटी मछलियों के मच्छरों के हाल की तरफ दौड़कर शिकार करती है। पानी में तरबियत करने वालों के साथ गेंद खेलती है, यानी पानी में जो रहते हैं उनके साथ भी गेंद खेलती है और आदमी के इशारे पर तरह तरह के करतब करती है। आखिर डॉल्फिन के अंदर इंसान की मोहब्बत किसने डाली? यकीनन ये अल्लाह ही की कुदरत का कमाल है। यानी इस डॉल्फिन के अंदर और इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरत डाल दी कि इंसान से वो बातचीत करती है, बॉल खेलती है उनके साथ और बात भी करती है। तो जी किसने डाली? अल्लाह ताला ने डाली। तो अल्लाह ताला को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों अल्लाह ताला को हमें मानना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ताला ही हमें हर चीज़ से नवाजने वाला है और अल्लाह के बताए रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए, किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि लोग हमें गुमराह करने के लिए ही उतारा हुए। इंसान कभी किसी का भला नहीं चाहता, क्योंकि अगर इंसान भला चाहता तो ये फसाद नहीं होते दुनिया में। तो चलिए आगे चलते हैं। एक फ़र्ज के बारे में, बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है उसका इस्लाम में कुछ भी हिस्सा नहीं है और बग़ैर वजू के नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में, मूंछ और नाखून काटने का वक्त, यानी मूंछ और नाखून काटने का वक्त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज से पहले लब मूंछ तराशते और नाखून काटते थे, यानी जुमा का दिन बेहतर है। अल्लाह का जिक्र करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया गया कि बंदों में सबसे अफजल और क़यामत के दिन अल्लाह का नज़दीक सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मर्द औरत कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, यानी जो मर्द औरत अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं, सिर्फ अल्लाह पर ही यकीन रखते हैं, अल्लाह के लिए ही
सब कुछ करते हैं, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, उस रजा पर वो सारी चीज़ें करते हैं, तो अल्लाह ताला के नज़दीक हैं वो लोग। मुसलमान भाई बोल चाल बंद करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई से 1 साल बोल चाल बंद कर रखी, उसने गोया उसका खून बहा दिया। तो चलिए आगे जान लेते हैं ये कितनी बुरी बात है। तो चलिए, दुनिया बहुत बेकार हो चुकी है, दुनिया दुश्मनी का सबक है, दुनिया दुश्मनी का सबक है। हज़रत उमर रज़ा फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब दुनिया की दौलत किसी पर खोल दी जाती है तो अल्लाह ताला के बीच आपस में क़यामत तक दुश्मनी और बाज डाल देते हैं, और उसमें उससे डराता हूँ। खुलासा, जब किसी के पास खूब माल दौलत जमा हो जाती है तो लोग उससे हसद करने लगते हैं, जिससे दुश्मनी पैदा होती है। अहल जन्नत की बातचीत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल व इंसाफ के साथ फैसला किया करो। बेशक अल्लाह ताला जिस बात को तुमको नसीहत करता है, यकीन जानो बहुत ही अच्छी बात है। यानी अल्लाह ताला तुमसे जिस बात की नसीहत करता है, यकीन मानो बहुत ही अच्छी है। यानी आप जब 2 इंसानों के साथ फैसला करने बैठो तो ये मत देखना कि जी मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जी मेरा भाई है, जी मेरी बहन है, इसके हक़ में बोलूँ। नहीं, जो सही है उसके हक़ में बोलना, क्योंकि यही अल्लाह का हक़ है। अल्लाह ने यही फैसले का वो बताया है। तो अदल मत करना, यानी धोखा मत देना किसी को। तो इंसाफ की तरह ही करना। तराजू जब रखी जाती है तो बराबर तोल होती है, ना कि अपनी तरफ झुका दी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम वीडियो को यहीं पर ही बंद करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ इसे सदका सादिया जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग दीनदार हो सकें और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, खूबसूरत बना सकें, सही रास्ता अपने आप को दिखा सकें। जो भटक गए हैं वो जीते जी अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लें, ताकि उन्हें वो जहन्नुम की ज़िंदगी से आज़ादी मिल जाए, वो आखिरत वो अपनी को संभाल लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।